नमस्कार गाइस। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बुद्धा में आपका स्वागत है। आज है 10 मई और हम 10 मई से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। प्रश्न नंबर 1 है, हाल ही में स्कॉटलैंड के नए प्रथम प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए है हमजा यूसुफ, ऑप्शन नंबर बी है एलेक्स एसलमंड, ऑप्शन नंबर सी है निकोला स्टार्जन, ऑप्शन नंबर डी है जॉन स्विनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉन स्विनी। ये कौन है? जॉन स्विनी। तो स्कॉटिश नेशनल पार्टी यानी एसएनपी के एक अनुभवी जॉन स्विनी को पार्टी के नए नेता के रूप में चुना गया, इससे उनके लिए स्कॉटलैंड के पहले मंत्री के रूप में हमजा यूसुफ के उत्तराधिकारी बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अप्रैल 1964 में एडनबर्ग में इनका जन्म हुआ और ये स्विनी ने कम उम्र में ही एसएनपी में शामिल हो गए और उनका राजनीतिक जीवन 1997 से शुरू हो गया। एक नया प्रधानमंत्री चुनने के लिए प्रतियोगिता में स्विनी एकमात्र दावेदार के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। अब आया इसमें क्या, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की राजधानी क्या, एडिनबर्ग। और यहाँ पे अभी राज्य व्यवस्था चलती थी, यानी राजा महाराजा हुआ करते थे। तो यहाँ के सम्राट कौन थे? चार्ल्स तृतीय। अब ये प्रथम मंत्री और प्रधानमंत्री बनने वाले कौन है? जॉन स्विनी। और स्कॉटलैंड की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टार्लिंग। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। किस फिनटेक कंपनी ने भारत के पहले BFSI केंद्रित बड़े मॉडल भाषा मॉडल सिस्टम का अनावरण किया है? ऑप्शन नंबर ए है सेतु, ऑप्शन नंबर बी है जीटा, ऑप्शन नंबर सी है बिल्डेक्स और ऑप्शन नंबर डी है पाइन लैब। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेतु। कौन है? सेतु। तो एक अग्रणी भारतीय फिनटेक कंपनी और फाइन लैब्स ग्रुप का हिस्सा सेतु ने विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है। भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल सिस्टम का अनावरण भी किया गया है। स्वदेशी एआई अनुसंधान फर्म सर्वम एआई के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। सेतु, जिसकी स्थापना 2018 में साहिल किनी और निखिल कुमार द्वारा की गई थी, एक आईपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता है जो कि बिल भुगतान, बचत, क्रेडिट और भुगतान जैसी अन्य सेवाएं प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में आर्थिक थिंक टैंक जीटीआरआई की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में खिलौना निर्यात कितने करोड़ डॉलर हो गया है? इसमें ऑप्शन नंबर ए है 15.23 करोड़, ऑप्शन नंबर बी है 15.38 करोड़ रुपया डॉलर, ऑप्शन नंबर सी है 12.96 करोड़ डॉलर, ऑप्शन नंबर डी है 6.23 करोड़ डॉलर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15.23 करोड़ डॉलर रुपए। तो इसमें अगर देखा जाए तो वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत का खिलौना निर्यात मामूली घटकर 15.23 करोड़ डॉलर रहा। आर्थिक थिंक टैंक जीटीआरआई के रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में खिलौना निर्यात 15.38 करोड़ रुपए डॉलर था। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में महाराणा प्रताप जयंती कब मनाई गई है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है 4 मई, ऑप्शन नंबर बी है 6 मई और ऑप्शन नंबर सी है 8 मई और ऑप्शन नंबर डी है 9 मई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9 मई। क्या है? 9 मई। तो महान राजा की जयंती के रूप में मनाई जाने वाली महाराणा प्रताप की जयंती हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष 9 जून को पड़ती है, जबकि ऐतिहासिक रूप से महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। जबकि जूलियन कैलेंडर के अनुसार ग्रेगोरियन कैलेंडर में परिवर्तन के कारण उनकी जन्म तिथि 19 मई 1540 हो गई है। हालांकि आधुनिक उत्सव हिंदू कैलेंडर के अनुरूप ही मनाए जाते हैं। अब देखते हैं मई में अब तक मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस। तो ये इसमें अगर देखा जाए तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या मई दिवस मनाया गया था और 1 मई को ही महाराष्ट्र और गुजरात दिवस भी मनाया गया। 2 मई को विश्व ट्रेनर दिवस मनाया गया
3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 4 मई को कोयला खनिक दिवस मनाया गया और 4 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस भी मनाया गया था। 5 मई को विश्व हंसी दिवस यानी मई का पहला रविवार जो होता है विश्व हंसी दिवस मनाया गया और 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय लो डाइट दिवस मनाया गया था। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस और विश्व अस्थमा दिवस भी मनाया गया, लेकिन विश्व अस्थमा दिवस मई का पहला मंगलवार को मनाया गया था। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया गया और 8 मई को ही विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया गया था। और अब मनाया गया है 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती। ये हो गई मई में अब तक मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिवस और उनसे संबंधित चीजें। प्रश्न नंबर 5 देखिए, वैश्विक प्रेषण में कौन सा देश सबसे आगे $100 अरब के आंकड़े को पार किया है? ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है जापान, ऑप्शन नंबर सी है भूटान, ऑप्शन नंबर डी है ईरान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत। संयुक्त राष्ट्र इमिग्रेशन एजेंसी ने कहा कि $100 अरब के आंकड़े तक पहुंचने और इसे पार करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने जारी रिपोर्ट में कहा है कि 2022 में भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस, फ्रांस शीर्ष 5 रेमिडेंस प्राप्तकर्ता देश थे, यानी कि प्रवासियों की ओर से घर भेजे जाने वाला दर, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश 2022 में छठे और 8वें सबसे बड़े प्राप्तकर्ता थे, जिन्होंने $30 अरब और $21.5 अरब क्रमशः प्राप्त किए। लेकिन अब भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन गया है जो सबसे ज्यादा पैसा घर यानी अपने देश को भेज रहा है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, हाल ही में T20 क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है युजवेंद्र चहल, ऑप्शन नंबर बी है रशीद खान, ऑप्शन नंबर सी है सुनील नरीन, ऑप्शन नंबर डी इमरान ताहिर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए युजवेंद्र चहल। ये कौन है? युजवेंद्र चहल। तो युजवेंद्र चहल राजस्थान रॉयल्स के अनुभवी लेग स्पिनर T20 क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए। अभी हाल फिलहाल में गुरुग्राम प्रशासन ने मतदाताओं, विशेष रूप से युवाओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर भी युजवेंद्र चहल को बनाया था। अब देखते हैं कुछ टॉप खिलाड़ियों की सूची, जिसमें से नंबर 1 में है डीजे ब्रावो, जो 625 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी हैं। फिर है दूसरे नंबर पे आते हैं रशीद खान, जिन्होंने 572 विकेट लिया। तीसरे नंबर पे आते हैं सुनील नरीने, जिन्होंने 549 विकेट लिया। फिर आते हैं इमरान ताहिर 502 विकेट के साथ। फिर आते हैं साकिब अल हसन 482 विकेट लिया। फिर एंड्रे रसेल ने 443 विकेट लिया और वहाब रियाज 413 विकेट लिया। फिर है लसित मलंगा 390 विकेट के साथ और सोहेल तनवीर है 389 विकेट लिए और क्रिस जॉर्डन है 368 विकेट लिए। अब इसमें है लास्ट में आते हैं अपने युजवेंद्र चहल, जो एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जो 350 विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज भारतीय खिलाड़ी है। नंबर 7 देखते हैं, एनआईए ने किसके अमूल्य संग्रह का अधिग्रहण किया है? इसमें है ऑप्शन नंबर ए है रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन नंबर बी है पंडित नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर डी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रफ़ी अहमद किदवई। राष्ट्रीय अभिलेखागार यानी एनएआई ने स्वर्गीय रफ़ी अहमद किदवई के निजी दस्तावेजों और मूल पत्राचारों का एक अमूल्य संग्रह हासिल किया है, जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में एक प्रमुख व्यक्ति थे। इस संग्रह में
श्री किदवाई और पंडित नेहरू, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पीडी टंडन सहित अन्य प्रतिष्ठित नेताओं के बीच मूल पत्राचार शामिल हैं। किदवाई को जादूगर और चमत्कारी व्यक्ति के उपनाम से भी जाना जाता था। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। AIAF ने किस राज्य के जंगल की आग से निपटने के लिए बॉबी बकेट ऑपरेशन चलाया है? कौन सा ऑपरेशन? बॉबी बकेट ऑपरेशन। इसमें ऑप्शन नंबर है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। राज्य वन विभाग ने 8 मई 2024 को आग के 40 नए मामलों की सूचना दी। भारतीय वायुसेना ने अपने MI-17 5 हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके बॉबी बकेट ऑपरेशन शुरू करके बहुत जरूरी राहत प्रदान की। अब इसमें उत्तराखंड आता है, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में वेस्ट नाइल फीवर बीमारी किस वायरस से हो रही है? ऑप्शन नंबर ए है HIV वायरस, ऑप्शन नंबर बी है WNV वायरस, ऑप्शन नंबर सी है कोरोना वायरस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, WNV वायरस। WNV वायरस यानी वेस्ट नाइल वायरस। जो वेस्ट नाइल बुखार है एक संक्रमण बीमारी है जो वेस्ट नाइल वायरस के कारण हो रही है, जो मुख्य रूप से संक्रमित क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से फैलता है। और इसको अगर देखा जाए वेस्ट नाइल बुखार तो पहली बार 1937 में युगांडा में पाया गया था। यह वेक्टर जनित रोग अब विश्व स्तर पर फैल गया है, जिसमें भारत भी शामिल है, जहां पर पहली बार 2011 में केरल में रिपोर्ट किया गया था। यानी कि अपने भारत में जो वेस्ट नाइल बुखार है 2011 में सर्वप्रथम केरल में देखा गया था। इसमें लक्षण क्या होता है कि सिर दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, उल्टी, दस्त या दाने जैसे लक्षण शरीर में निकल आते हैं, जो इसके लक्षण होते हैं। इसको केरल के कोझिकोड, मलप्पुरम और त्रिशूर में पहली बार देखा गया था। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। RBI ने किस बैंक के BOB वर्ल्ड मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध हटाया है? ऑप्शन नंबर ए है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी है HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर डी है ICICI बैंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ बड़ौदा। RBI ने बैंक ऑफ बड़ौदा के BOB वर्ल्ड ऐप पर प्रतिबंध हटा दिया है, जिसके बैंक बिना देरी के एप्लीकेशन के माध्यम से ग्राहकों को ऑनबोर्ड कर सकता है। अक्टूबर 2023 में RBI ने बैंक ऑफ बड़ौदा को विशिष्ट पर्यवेक्षी चिंताओं का हवाला देते हुए BOB वर्ल्ड ऐप पर ग्राहकों को ऑनबोर्डिंग निलंबित करने का आदेश दिया था। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। हाल ही में संगीत सिवान का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वे कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है प्रोड्यूसर, ऑप्शन नंबर बी है फिल्म निर्माता, ऑप्शन नंबर सी है लेखक, ऑप्शन नंबर डी है संगीतकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिल्म निर्माता। जो संगीत सिवान है वो क्या थे? फिल्म निर्माता थे। केरल के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता संगीत सिवान का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया और उनके पास बेहम, डैडी, गंधर्वम और योद्धा जैसी कई फिल्में थी। इसके अलावा उन्होंने क्या कूल है हम और अपना सपना, मनी मनी जैसी 10 हिंदी फिल्में भी बनाई। और उन्होंने केरल में बच्चों की फिल्म जॉनी 1993 में सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म के लिए केरल राज्य से फिल्म पुरस्कार भी जीता था। ये हो गए 10 मई से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, यदि आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक
सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।